ये जो चीज है जो आज पहलगाम में हुई है, ये पहली बार नहीं हुई है। ये जो एक सोच है, एक मानसिकता है, जिसके कारण एक वर्ग कहता है कि भाई दूसरा वर्ग निम्न स्तर का है, दूसरा वर्ग, मैं शब्द क्या क्या यूज करूं, उनको वो उस लायक ही नहीं समझता कि वो जिंदा रहे, उनके सफाया में ही उनकी बढ़ोतरी है। ये मानसिकता कहां से जाती है? अगर मैं इसके रूट्स आपसे कहूं ट्रेस करने को, वेयर डज दिस कम फ्रॉम एंड इसका क्या इलाज है? आप क्या देखते हैं इसको? क्योंकि इलाज करना बहुत जरूरी है, कम से कम अब। देखिए, आपने जो बात कही कि पहलगांव में जो हुआ, और ये हमें समझने की जरूरत है। पहले तो हम समझ लें, क्योंकि कोई भी जो घटना होती है उस समय सीख लेना होता है। हम जब देख रहे हैं, जब देश में कुछ लोग जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, जाति में तोड़ने की बात कर रहे हैं, तो ये सबक है कि उन्होंने हमसे जो लोगों को मारा, उन्होंने ये नहीं पूछा कि तुम ब्राह्मण हो, तुम ठाकुर हो, या तुम बनिया हो, या तुम ओबीसी हो, या तुम दलित हो, या तुम आदिवासी हो। उन्होंने कलमा पढ़ने के लिए कहा। उन्होंने पैंट उतरवा कर देखा कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो, और हिंदू दिखले तुम्हें गोली मार दी। ये सबक हमें सीखना चाहिए। आपने कहा ये कितनी पुरानी है। हमारे देश में शायद किसी नेता ने बोलने की हिम्मत नहीं करी कि ये लड़ाई, ये जो वॉर अगेंस्ट जो हिंदू चल रहा है, ये कितना पुराना है। इस पहलगांव की घटना से जोड़कर हमें ध्यान देना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर, जो उन्होंने दिया। अभी 24 घंटे ही हुए, उन्होंने जो बयान दिया, उस बयान में उन्होंने कहा कि ये 1000 साल पुराना युद्ध है। ये युद्ध वो है जो मोहम्मद बिन कासिम के आने से शुरू हुआ था और आज पहलगांव तक जारी है। हम लोग, क्या होता है कि हम तत्कालीन वजह किसी घटना में ढूंढते हैं। हम उसकी मानसिकता, उसके डीएनए को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। हम जब इतिहास की बात करते हैं, हमसे कहते हैं गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हो? अरे भाई, अगर हम अपने इतिहास से सबक नहीं सीखेंगे, हमारे साथ जो हो चुका है और वो वैसा ही वैसा बार बार हर 100 साल बाद दोहराया गया उसी तरीके से जी, तो हम उसकी बात नहीं करेंगे, तो हम आज समस्या या भविष्य में जो होने वाला है उसको हम कैसे रोकेंगे? तो ये जो डीएनए है, जो नफरत का जो डीएनए है, जो आपको निम्नतर समझने का जो डीएनए है, जो आप पर अपनी सुप्रीमेसी दिखाने का जो डीएनए है, वो मोहम्मद बिन कासिम के जमाने से चल रहा है। ये कोई आज का डीएनए नहीं है। और देखिए, अगर कई लोग होते हैं, जब हम इस तरह की बात खुलकर कहते हैं तो हमको कहते हैं आप सांप्रदायिक हो, है ना, आप कम्युनल हो, आप बहुत जल्दी यहाँ पे हिंदुस्तान में तो टैग लगाना इस्लामोफोबिक हो। मैं तो खुल के बोल रहा हूँ, इस्लामोफोबिक बोलते हैं। आप लोगों के पैंट उतार कर खतने चेक कर रहे हो, आप लोगों के कलमे पढ़ने के लिए कह रहे हो, लेकिन आप हिंदू फोबिक नहीं हो। लेकिन आप ये बात बोल दो कि पैंट उतरवाए, खतने चेक किए, तो आप जो है इस्लामोफोबिक हो गए। तो अगर जब ऐसी बात कहने पे आपको जो कम्युनल कहा जाता है, तो मैं एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण देना चाहूंगा जिनकी सेक्युलर होने पर, जिनकी आज भारत की जो राजनीति का परिप्रेक्ष्य है उसमें उनके ऊपर कोई सवाल उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता। वो है डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी। उन्होंने पुस्तक लिखी है, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ द इंडिया, पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन, बहुत मशहूर पुस्तक है। और 40 से 45 के बीच में उन्होंने लिखी थी, 1940 से 1945 के बीच में। उसके उन्होंने सुधार भी की उस दौरान खंडों के अंदर। वो अपनी पुस्तक में लिख कर गए हैं कि मुस्लिम जो हैं वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं हिंदुओं से जी। उन्होंने साफ बात लिखी, उन्होंने पूरी मुस्लिम साइकी का जो विस्तार से अध्ययन किया है। दुर्भाग्य से उसके बारे में अब हम कुछ सालों से बोलने लगे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं, तो लोगों को समझ में आया कि बाबा साहब ये बोल गए। ये तो क्या सिखा, क्या बताया कर, बाबा साहब ने तो हिंदू धर्म के लिए बोला, वर्ण व्यवस्था के लिए बोला, फला के ब्राह्मणों के लिए बोला। अरे भाई, बाबा साहब ने जो इस्लाम क्या जो पूरा पोस्टमार्टम किया है, उसके पूरे डीएनए की पड़ताल की है, उसके बारे में भी तो बात बताओ जी, उन्होंने जो इस्लामिक कट्टरता का विस्तार से वर्णन किया, और जैसा जैसा उन्होंने लिखा था करण भाई, वैसा वैसा आज हो रहा है। देखिए, उन्होंने एक बहुत बढ़िया चीज लिखी थी। उन्होंने लिखा था कि कभी भी जब वो भारत और पाकिस्तान के बंटवारे को लेकर चर्चा कर रहे थे, जिन्ना की मांग जो 1940 में करी थी, उसके बाद ही उन्होंने उसका अध्ययन शुरू कर दिया था। हमारे कांग्रेस के नेता तो अध्ययन भी शुरू नहीं कर पाए थे, उन्होंने उसको सीरियसली नहीं लिया, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने ले लिया था। तो जब वो अध्ययन कर रहे थे, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि अगर पार्टीशन में पूरी आबादी की अदला बदली नहीं हुई पूरी तरह से जी, और भारत अगर एक धर्म का देश या हिंदुओं का अकेले का देश नहीं बना और मिली जुली आबादी का देश बन गया, कोट अनकोट बता रहा हूं मैं आपको, अगर भारत मिली जुली आबादी का देश बन गया, तो भविष्य में कोई ऐसी सरकार जो हिंदू हितों की बात करेगी, मुसलमान कभी उसको अपनी सरकार नहीं मानेंगे। कि 2014 के बाद प्रतिदिन, प्रति हफ्ते, प्रति महीने, वर्ष दर वर्ष हम देखते चले आ रहे हैं कि मोदी सरकार के जो फैसले होते हैं उन पर किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आती है। आज जब देश में पहलगाम हमला हुआ और सरकार ने खुद सर्वदलीय बैठक में मान लिया कि चूक हुई है, कहीं ना कहीं सुरक्षा की भी चूक हुई है, लेकिन सबसे ज्यादा इस सुरक्षा चूक की बात करने वाले लोग कौन थे?
या किसी स्माइली बनाने वाले लोग कौन थे? आप देखिए ना, चेक कर लीजिए, आप तो ट्विटर है, इसके लिए कोई सर्वे एजेंसी आपको हायर नहीं करनी है। तो ये जो डीएनए है ना, कि हर भारत से जुड़ा किसी भी जो विषय होगा, और खासकर जब कोई हिंदूवादी सरकार जब है, तो हमें उसका विरोध करना है, उसमें गलतियां निकालना है, ये हो रहा है, ये लगातार हो रहा है। अब देखिए अभी क्या हुआ, अब डीएनए आप बोलते हैं कि हम पुरानी बात ना करें या जो मानसिकता की बात करते हैं, अभी हम जाएंगे पीछे आगे। एक सेकंड यहाँ पर ना, जो आपने बाबा साहब अंबेडकर की बात उठाई है, मैं जरा दर्शकों को बताऊंगा कि उसमें एग्जैक्टली क्या लिखा था। मैं थोड़ा और विस्तार में उसमें जाना चाह रहा हूं। उसमें उन्होंने लिखा है जो मुस्लिम ब्रदरहुड है वो केवल एक्सक्लूसिव है वो मुस्लिम के लिए। मुस्लिम ब्रदरहुड सिर्फ मुसलमानों का आपसी भाईचारा है, बस, बाकी के लिए वो बिल्कुल नहीं है। बाकी की और बहुत ही कंटेम्प्ट से, मतलब गंदी नजर से देखते हैं, क्योंकि उनके लिए आप, जो मैं एक शब्द नहीं इस्तेमाल करता हूं, आप वो है, और उनके लिए वो, आप कभी भी वो उनके लिए देश से ऊपर है। उन्होंने शब्द लिखा है जो उनका हिंदी अनुवाद होता है, कि वो आपको निकृष्ट समझते हैं। मुसलमान जो है वो हिंदू को निकृष्ट समझते हैं, और उनके लिए अगर कभी एक बात आ जाएगी कि उन्हें चुनना पड़े कि हम उम्मा के लिए या फिर हम अपने यहाँ पर एक हिंदू सरकार के लिए, जिनको वो निम्न मानते हैं, वो हमेशा उम्मा को चुनेंगे। और एक बात और कही करण भाई, उसमें उन्होंने जो अभी हो गया, झारखंड के एक मंत्री हैं, अंसारी साहब नाम है शायद उनका, उनसे जब पूछा गया शरिया और संविधान में, तो उन्होंने कहा शरिया दिल में, शरिया हमारे लिए पहले, संविधान बाद में। जो बयान दिया, ठीक यही बात लिखी डॉक्टर अम्बेडकर ने, बिल्कुल, कि अगर उन्हें जिस देश में वो रह रहे हैं और वो दारुल हरब है, मतलब यहाँ पे इस्लाम का शासन नहीं है, और उस देश के कानून और शरिया में से किसी एक को चुनना होगा, तो वो शरिया को चुनेंगे। और ये आप टेस्ट कर लीजिए, ये कोई इसके लिए कोई बहुत ज्यादा, मैं बार बार जो कहता हूँ, इस तरह के लिए कोई सर्वे एजेंसी हायर नहीं करना।